नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से मैं अपना विचार और अनुभव दीपन पाचन और अनुलोमन के संबंध में आप लोगों के साथ साझा किया था, शेयर किया था। इसके बाद मुझे बहुत सारा प्यार मिला, आशीर्वाद और स्नेह मिला। बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने कई अलग अलग तरह के बोले कि नुस्खा बताइए, कुछ ऐसे प्रिपराइटिंग जो मेडिसिन है, जो क्लासिकल मेडिसिन है, जो अवेलेबल हो जाता है इजीली, वैसे मेडिसिन का नाम बताइए जिससे हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। उनका बात एकदम सही है। और हमारे जो श्रद्धेय स्वामी जी हैं, जो परम पूज्य स्वामी जी हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनका भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला और हमेशा उनका आशीर्वाद और स्नेह और एक प्रेरणा जो है मिलती रहती है, जिससे हम ये अच्छे जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बोला था कि आप ऐसे टॉप 10 मेडिसिन के बारे में बताइए जो सुलभ हो, जो सब जगह मिलता हो और लोग अपने प्रकृति के अनुसार उसको यूज कर सकता है। क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट है तो उसको लेना संभव नहीं है, किसी के पास मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो प्रिपरेशन कर नहीं सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो चूर्ण प्रकरण में है, वटी प्रकरण में है, आसवरिष्ट प्रकरण में है, रस प्रकरण में है। तो अगर हम सभी प्रकरणों पे एक ही साथ बात करें तो वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज केवल हम चूर्ण प्रकरण के बारे में कुछ कॉमन क्लासिकल प्रिपरेशन की बात करेंगे जो मेरे अनुभव में है और जो मेरे विचार में है। और मैं समझता हूँ कि जो आज जिस प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ और जिस क्लासिकल मेडिसिन की बात करूँगा वो बहुत ही कॉमन है और सुलभ है, सभी जगह पे उपलब्ध हो जाएगा। और जो थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं वो घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ रोग और रोगी की अवस्था और प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि औषधियों के बताने के क्रम में आपको उस लक्षण की भी बात करेंगे कि किस लक्षण में आपको ये लेना है और किस प्रकृति के लिए सूटेबल है और किस प्रकृति वाले को ये नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में। तो हिंगवाष्टक चूर्ण मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नहीं जानता होगा, बहुत लोग यूज भी करते हैं और इसका प्रिपरेशन भी बहुत आसान है और मैं भी खुद से प्रिपरेशन करता हूं। और जब आप वो चीज़ प्रिपेयर खुद करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर भी अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप बाज़ार से ले लीजिए। ध्यान यही रखना है कि आप जब भी ले तो उसकी पैकिंग जितना रिसेंट का हो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि चूर्ण वगैरह अगर 6 मंथ से ज़्यादा का हो जाता है तो उसका वीर्यहीन हो जाता है और ज़्यादा दिन तक चूर्णों का सेवन नहीं करना है, शरीर में रुक्षता ला देता है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें त्रिकटु रहता है, सौंठ, मरीच और पिपली, अजवाइन, सेंधा नमक, सफ़ेद और काला जीरा। ये 7 चीज़ है। 7 चीज़ को ही बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। अगर 10-10 ग्राम लेना है तो 10-10 ग्राम ले लीजिए। अच्छा, कुछ शास्त्र में बोला गया है कि जो एक द्रव्य है उसका 8वां भाग लेते हैं। कुछ लोग टोटल द्रव्यों का 8वां भाग लेते हैं। तो मैं अपने टोटल द्रव्यों का, जैसे 7 है तो 70 ग्राम हो गया, उसका 8वां भाग हींग लेते हैं। और हींग को कभी भी गाय के घी में भून करके ही लेना है, जिससे वो शोधित हो जाता है और उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये सबको आपको कपरछन पाउडर करके रख लेना है। ये हिंगवाष्टक चूर्ण आपका रेडी है और सेम प्रिपरेशन का आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है। बहुत ही क्लासिकल और कॉमन मेडिसिन है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां इस मेडिसिन को बनाती है, तो आप बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब मल विबंधता के पेशेंट आते हैं तो वैसे में हम जैसे अगर 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण दे रहे हैं तो 50 ग्राम उसमें निशोथ का चूर्ण या छोटा हरड़ का चूर्ण डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा काम करता है, दीपन पाचन के साथ साथ अनुलोमन भी होता है। अब ये खास करके वात प्रधान अगर मंदाग्नि है तो वैसे पेशेंट के लिए रामबाण दवा है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भूख ही नहीं लगती है,
पेट हमेशा भरा भरा रहता है और वायु लगता है कि वायु इधर से उधर घूम रहा है, और ऐसा होता भी है। वायु के कारण उनको कभी चेस्ट में पेन, कभी शोल्डर में पेन, कभी जो है सिर में दर्द, ऐसा होते रहता है। और आपको एक और चीज़ जो है मिलेगा कि वो बोलेंगे कि पेट में गुड़गुड़ाहट बना रहता है, जिसको हम अटोप बोलते हैं। तो ये सब अगर लक्षण के साथ कोई वात प्रकृति वाले व्यक्ति आते हैं, तो ये सभी लक्षण वात के हैं, तो इसमें आप हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग अवश्य करें। सावधानी यही रखना है कि इसमें उष्ण तीक्ष्ण हींग होता है, तो इसको पित्त प्रकृति वाले को सावधानी पूर्वक देना है। सावधानी यही रखना है कि अगर कोई पित्त प्रकृति वाले आता है तो उसके साथ आप मुक्ता सुक्ति भस्म मिला के दे दीजिए, या फिर 100 ग्राम अगर हिंगवाष्टक चूर्ण है तो 50 ग्राम उसमें अभिपात कर चूर्ण मिला करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ लीजिए, या सबसे बेस्ट है कि आप अपने ग्रास में जब खाना खाने बैठते हैं तो पहला ग्रास है उसी में 3 ग्राम, छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच ले लीजिए, और गाय का घी गर्म करके उसमें 2 चम्मच मिला दीजिए और एक पेस्ट तैयार हो जाता है। पहले ग्रास में उसको मिला के खा लीजिए, स्वाद भी अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर आप अपना पूरा खाना कंप्लीट कर लिए। तो पहला चॉइस हमारा हिंगवाष्टक चूर्ण रहता है। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे शिवाक्षार पाचन चूर्ण का। ये इसमें हिंगवाष्टक चूर्ण जो आपने पहले ही प्रिपरेशन किया है वही लेना है, छोटा हरड़ का चूर्ण लेना है, और सज्जी छार या मीठा सोडा जो घर में आप यूज करते हैं सोडा खाना बनाने के बेक करने के लिए, वही सोडा लेना है। और ये तीनों चीज़ को, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, छोटी हरड़ हो गया, और सज्जी छार या मीठा सोडा, सबको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छा दीपन, पाचन और अनुलोमन का काम करता है। और ख़ास करके मैं तो अधिकांशतः जो पेशेंट पाइल्स वाले आते हैं, जिनको पाइल्स का आप सब जानते हैं कि अग्निमंद होना, मलाष्टभ होना यहीं से शुरू होता है, तो उसमें आप शिवाक्षार पाचन चूर्ण का प्रयोग करिए, क्योंकि ये दीपन, पाचन है और साथ में बहुत ही अच्छा अनुलोमन है। जो छोटी हरड़ होता है वो अच्छा अनुलोमन का काम करता है, जो बड़ी हरड़ है वो अच्छा रसायन का कार्य करता है। तो छोटी हरड़ को आपको थोड़ा सा या तो घी में भून सकते हैं, या फिर एरंड का तेल लेकर के भून लीजिए, और फिर ये मक्का का जो आप भूनते हैं तो कैसे हो जाता है वैसे आपको जो है हो जाएगा, और फिर उसको मिक्सी में चला के पाउडर कर लीजिए। बनाना आसान है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग का कंडीशन है कि अगर आपको मलावरोध हो, मतलब कि सुबह सुबह अगर आप लेटिन जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में होता है, आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होता है, ऐसी स्थिति हो, अरुचि हो, खाने का कोई मन नहीं करता है, पेट में भारी भारी लगा रहता है, और जो वायु निकलता है बहुत ही दुर्गंधयुक्त होता है, पेट में मीठा मीठा दर्द बना रहता है, अग्निमंद है, एकदम बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, तो ये सब जब कंडीशन हो वैसे में आप शिवाक्षार पाचन चूर्ण का प्रयोग अवश्य करें। यह जरूर आपको हेल्पफुल हो सकता है, और यह चूर्ण जो है यकृति को उत्तेजित करता है, और यकृत में जो पाचक पित्त होता है उसका स्राव बढ़ता है, जिससे जो आम विष हमारे शरीर में बना हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, वो उसका पाचन हो जाता है और जो समस्या है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी भी मात्रा है 2 से 3 ग्राम, आप लूकवार्म वाटर के साथ या छाछ के साथ आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। अगला जो है अजमोदादी चूर्ण, आप लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत यूज करते होंगे, और ये भी बनाना बहुत सरल है। अजमोदादी चूर्ण को 2 तरीके से बनाया जाता है, एक जो सारंगधर संहिता में दिया गया है, और जब आप खरीदने जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां इसी बेस पे बनाती हैं, और एक आयुर्वेद सार संग्रह है उसमें जो अनुभव शेयर किया गया है वो दोनों है। हमने दोनों बना के देखा है और दोनों का अच्छा प्रभाव होता है। आप अक्सर जब मार्केट से खरीदेंगे तो सारंगधर संहिता वाला ही आपको मिलेगा। दोनों की हम चर्चा करेंगे। जो आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में जो बात किया गया है उसमें है अजमोदा है, वच है, कूट है, अमलवत है, सेंधा नमक है, सज्जी छार है, हरड़, त्रिकटु, नागर मोथा और काला नमक, ये सभी को समान मात्रा में लेकर के कपरछन पाउडर कर लेना है और आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये दवा जो है खास करके कफ प्रधान व्यक्ति के लिए अच्छा है, जो ज़्यादा स्थूल हैं, जो सुबह सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि हमको सुबह में उठने में बहुत आलस होता है, शरीर में जकराहट बने रहता है,
जो छोटे छोटे पर्व संधि है उसमें शोथ है, सूजन है, दर्द हो रहा है और पूरे दिन काम करने का मन नहीं करता है, उनको आलस बना रहता है, ये सभी जो लक्षण है ये सब कफ का है। तो जो कफ का जो बीमारी है और ख़ास करके जो कफ प्रकृति वाले हैं उनके लिए अजमोदादी चूर्ण बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो शारंधर संहिता में बताया गया है वो उसमें अजमोदा है, वाइविडिंग है, संधा नमक है, देवदारू है, चित्रक मूल है, चित्रक मूल के छाल लिया जाता है, सोया है, पीपल है, पीपला मूल है, काली मिर्च है, ये सभी को एक एक तौला लिया जाता है। और हरड़ इसमें 5 तौला लिया जाता है, वीरदारा 10 तौला लिया जाता है, सौंठ 10 तौला लिया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और दीपन पाचन अनुलोमन है। तो जितने भी कफ से संबंधित बीमारी है और कफ प्रकृति वाले हैं और उनको भूख अच्छी नहीं लगती है, मल जो है स्टिकी मल होता है, पानी डालने पे भी फ्लैश नहीं होता है, चिपका चिपका रहता है मल और पूरे दिन आलस बना रहता है, सुबह में उठने में उनको आलस होता है, शरीर में जकराहट रहता है, वैसे में दीपन पाचन अनुलोमन के लिए आप अजमोदादी चूर्ण का प्रयोग करें। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है लेकिन हम ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, आज हम सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसी पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अग्निमुख चूर्ण। अग्निमुख चूर्ण भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं भी अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूं और ख़ास करके यह कफ और वात प्रधान व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अग्निमुख चूर्ण बना बनाया हुआ आपको क्लासिकल मेडिसिन है, आपको मिल जाएगी, दुकान पे आप ले सकते हैं। इसमें भुना हुआ हींग लेते हैं, वच लेते हैं, पीपल लेते हैं, सौंठ, अजवाइन, हरड़, चित्रक मूल की छाल और कुट, ये इतना ही द्रव्य है। लेकिन इसको लेते हैं कैसे, ये बढ़ते हुए क्रम है। भुनी हुई हींग लेते हैं 10 ग्राम, तो वच आप लेंगे 20 ग्राम, पीपल लेंगे आप 30 ग्राम, सौंठ लेंगे आप 40 ग्राम, अजवाइन लेंगे 50 ग्राम, हरड़ लेंगे 60 ग्राम, चित्रक मूल लेंगे 70 ग्राम, कूट लेंगे 80 ग्राम। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपको लेना है और ये सबको आप जौ कूट करके रख लीजिए और बहुत अच्छी दवा है। ये भी कंप्लीट दीपन पाचन और अनुलोमन है। यह ध्यान यही देना है कि इसमें जो चित्रक मूल की छाल होता है उष्णवीर्य क्या है, तीक्ष्ण है, तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको ये नहीं देना है। और ख़ास करके वात और कफ प्रधान जो बीमारी है या वात कफ प्रधान के व्यक्ति के लिए यह अच्छा साबित हो सकता है। हमने वात और कफ पे तो बात कर लिया, अब हम पित्त की बात करेंगे। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं या जो पित्तज बीमारी है उसमें हमको दीपन पाचन अनुलोमन में क्या देना है, तो बहुत ही कॉमन है, जैसा आप लोग सब जानते होंगे और उसका प्रयोग भी करते हैं, अविपातिकर चूर्ण। इसमें भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आप बना सकते हैं। इसमें सौंठ, मरीच, पिपली है जिसको त्रिकटु बोलते हैं, हरर, बहेरा, आंवला है जिसको आप त्रिफला बोलते हैं, नागर मोथा लेते हैं, विडंग लेते हैं, विडंग की बात करता हूँ, और वीड नमक लेते हैं जिसको हम काला नमक बोलते हैं, छोटी इलायची लेते हैं और तेजपत्र, ये सभी को एक एक तौला लेते हैं, मतलब 10-10 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। लौंग इसमें ज़्यादा होता है 11 तौला की मात्रा में, और निशोथ की जड़ जो कि सोथहर भी होता है, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है और अच्छा विरेचन भी है, इसमें 44 तौला लेते हैं। और सबसे ज़्यादा 6 तौला इसमें शक्कर मिलाया जाता है, मतलब मिश्री मिलाया हुआ रहता है। ये सभी को कपड़ा छन पाउडर कर लीजिए और कपड़ छन पाउडर करके आप रख लीजिए। ये पित्त से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं, पैथिक बीमारियां हैं या पित्त प्रकृति वाले के लिए बहुत ही अच्छा दीपन पाचन और अनुलोमन है। इसकी मात्रा है कि दिन में हम जब लेते हैं, सुबह में लेंगे तो लगभग 3 ग्राम की मात्रा लेने हैं, 1 चम्मच, और इसका अनुपान साधारण पानी से लेंगे या फिर टेंडर कोकोनट वाटर का आप यूज कर सकते हैं। रात को लेंगे तो मात्रा ज़्यादा दुगनी लेना है, आपको 5 से 6 ग्राम लेना है और रात को लुकवार्म वाटर के साथ या गुनगुना दूध के साथ लेना है। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि अगर 35 बीमारी में यूज कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि पित्त का जो बहुत सारे गुण होते हैं, द्रव्यता होता है, उष्णता है, तीक्ष्णता है, कटुता है, क्षारता का गुण है। तो अगर कोई जलन कहता है कि पेट में बहुत सारा जलन होता है, तो उसमें आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। आप प्रवाल पिष्टी और मोती पिष्टी ऐड करके दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी को कहता है मुंह में बार बार पानी आ जाता है तो द्रव्यता बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप कपर्दक भस्म मिला दीजिए। और किसी को अगर बोलता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा ठकार आता है,
तो वहाँ पे आप मुक्ता सुक्ति भस्म मिला करके दीजिए। अगर कोई बोलता है कि हमेशा पेट में मीठा मीठा दर्द बना रहता है, तो ऐसे जो पेशेंट आते हैं जिसको हम परिणाम शूल बोलते हैं, तो वहाँ पे शंख भस्म आप मिला करके दीजिए। बहुत अच्छी दवा है और हर वैद्य अपने प्रैक्टिस में अधिक से अधिक यूज करते हैं। और ऐसे तो अगर हम सिर्फ लेक्चर ले तो अभी पातकर चूर्ण का ही घंटों तक लेक्चर चलेगा। हम बहुत सारी बीमारियों में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन की बात कर रहे हैं। तो पैथिक व्याधि में और पित्त प्रकृति वालों के लिए दीपन पाचन अनुलोमन के लिए अभी पातकर चूर्ण बहुत ही अच्छी दवा है। नेक्स्ट जो औषधि है दारिमास्टक चूर्ण, इसका भी प्रयोग आप अपने प्रैक्टिस में करते ही होंगे। तो दारिमास्टक चूर्ण हमारा फेवरेट है। महिला कोई भी आती है या बच्चा जब आता है तो उसको हम देते हैं, क्योंकि यह सौम्य है, शीतल है और रुचिकर है। ये खाने में भी बच्चे खाते हैं बड़ी इंटरेस्ट के साथ, चटपटा टाइप के लगता है और ये बहुत ही अच्छा दीपन पाचन अनुलोमन होता है इससे। तो दारिमास्टक चूर्ण बनाना भी आसान है। इसमें अनार का दाना होता है और खांड, ये दोनों को 32 तौला लिया जाता है। पीपल, पिपला मूल, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया, जीरा, सौंठ, ये सब 4-4 तौला लेते हैं। वंशलोचन 1 तौला लेना है। दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र और नाग केसर 6-6 मासा लेना है। तो ये सभी को कपरछन पाउडर करके रख लीजिए। ये अच्छा दीपन पाचन और अनुलोमन भी है, लेकिन जिनको ज़्यादा मलबद्धता हो तो उसमें निशोथ चूर्ण भी आप ऐड कर सकते हैं या छोटी हरड़ का चूर्ण, तो और अच्छा ये प्रभावशाली हो जाता है। अनुपान में आपको मुनक्का का फांट के साथ अगर आप देते हैं तो यह अच्छा दीपन पाचन और अनुलोमन भी का कार्य करता है। ऐसे एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि आपको वंशलोचन सही मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप उसके जगह पर तुलसी के बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रतिनिधित्व है, तो आप उसको ऐड करके बना लीजिए और ये बहुत ही अच्छा है। मेरा तो फेवरेट है। जब भी कोई बच्चा आता है या महिला आती है, क्योंकि उन लोग को टेस्ट भी चाहिए। जिस तरह से बाज़ार में जाते हैं और होटल में खाते हैं तो टेस्ट आना चाहिए, वैसे दवा में भी टेस्ट चाहिए। अगर टेस्ट नहीं है दवा में तो मुश्किल होता है उनको लेना। तो ये दारिमास्टक चूर्ण बहुत स्वादिष्ट है और यह दीपन पाचन और अनुलोमन करता है, तो आप इसको दे सकते हैं। 3 से 5 ग्राम आप मुनक्का के पानी के साथ दीजिए तो बहुत अच्छा दीपन पाचन अनुलोमन करेगा, या फिर नॉर्मल पानी के साथ भी दे सकते हैं। यह पाचक पित्त के स्राव को बढ़ाता है, जिससे खाए हुआ अन्न है वो अच्छी तरह से पचता है और कंठ में जलन हो रहा है, खट्टी डकार आ रहा है, पेट भारी भारी लग रहा है, ये सब जो उपद्रव है उससे दूर हो जाता है। अब अगला जो 7वां मेडिसिन है पंचसम चूर्ण, बहुत सिंपल है बनाना। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम बता रहे थे कि वात प्रकृति के लिए अलग है, कफ प्रकृति के लिए अलग है, पित्त प्रकृति के लिए अलग है, लेकिन पंचसम चूर्ण किसी भी प्रकृति वाले को आप दे सकते हैं। अब इसमें 5 ही चीज़ होता है और पांचों चीज़ बहुत सुलभ है मिलना, और पांचों को बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं, जौ कूट करके रख लेते हैं। इसमें पीपल होता है और हरड़ लेते हैं, छोटी हरड़ का प्रयोग करिएगा। सौंठ, काला नमक और निशोथ का चूर्ण, ये इतने चीज़ को लेकर के आपको जौ कूट करके रख लीजिए। और सभी कोई किसी भी प्रकृति वाले को अगर दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में देना है तो आप दीजिए। बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है और इसका प्रभाव भी हमने देखा है, बहुत कॉमन है, सब लोग यूज करता है। इसका डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे उसका फीडबैक ज़रूर आप मुझे दीजिएगा। लास्ट जो है लवण भास्कर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग बहुत कॉमन है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें सावधानी पहले ही हम बता देते हैं कि जो बीपी की दवा लेते हैं वैसे पेशेंट को आप लवण भास्कर चूर्ण को अवॉइड करिए। ऐसे युक्ति से आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें 5 प्रकार का लवण है, इसलिए लवण भास्कर चूर्ण को आप बीपी वाले पेशेंट को, जो ज़्यादा स्थूल व्यक्ति है, जिनमें वाटर रिटेंशन है, उन लोग को मत दीजिए। अगर आप देना ही है तो इसमें थोड़ा सा निशोथ का चूर्ण ज़्यादा मात्रा में मिला के दे सकते हैं। तो लवण भास्कर चूर्ण में 19 तरह का द्रव्य है, जैसे 5 लवण है और उसके बाद 5 लवण में आप लोग को पता है कि सेंधा नमक, समुद्री नमक, सहचर नमक, वीट लवण है, फिर धनिया है, पीपल है, पीपला मूल है, स्याह जीरा का प्रयोग किया जाता है, तेज पत्र है, नाग केसर है और तालिस पत्र है, अमल वितास है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च, जीरा, सौंठ
और अनारदाना, ये सभी 19 द्रव्यों को जौकुट करके रख लिया जाता है और आप इसका प्रयोग करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत सारी कंपनियां बनाती है, बहुत ही फेमस क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। आप इसका प्रयोग करके आप दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। जैसे हमने टॉप 8 ऐसे चूर्ण प्रकरण का नाम बताया है जो इजीली अवेलेबल होता है, सुलभ है और इसको घर पे बनाना भी सरल है और बहुत कॉमन है। अधिकांशतः वैद्य लोग इसका यूज करते हैं। आप भी बना करके आप प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन भी बताया, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, हम डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। लेकिन आपसे मुझे एक बात कहना है कि जब हम हवन करते हैं तो हवन करने के लिए जो पहले अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो उसके बाद हम हवन सामग्री डालते हैं। लेकिन अग्नि प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करते हैं हम, पहले छोटा छोटा घास फूस डालते हैं, पतली पतली लकड़ियाँ डालते हैं ताकि अग्नि का संरक्षण भी हो और अग्नि प्रज्वलित भी हो। और जब अच्छा से अग्नि प्रज्वलित हो जाता है फिर मोटे मोटे लकड़ी के गांठ भी डाल देते हैं और अग्नि बना रहे उसके लिए मोटे मोटे लकड़ी जरूरी होता है, घी डालते हैं। मतलब अग्नि प्रज्वलित करना है और उसका संरक्षण भी करना है, वो बना रहे। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी जो जठर की अग्नि है उसको अगर हम प्रदीप्त कर रहे हैं तो आहार व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। आहार व्यवस्था का मतलब हुआ कि आप दीपन पाचन अनुलोमन द्रव्य ले रहे हैं और खाने के लिए वादी चीज़ खाएंगे, गुरु चीज़ खाएंगे, ज़्यादा मीठा चीज़ खाएंगे जो पचने में लंबे समय लेता है, तो आपकी अग्नि सही नहीं होगी। जो काम 3 दिन में होना है वो 30 दिन में भी नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी दीपन पाचन अनुलोमन द्रव्य ले रहे हैं तो आहार व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप संभव है तो मूंग यूज पे अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए। धान का जो लावा होता है, खील है, उसको जो है दूध में डाल के खाया कीजिए और हल्का आहार लीजिए। मूंग दाल की खिचड़ी हो गया, दलिया टाइप के हल्का खाना है और भूख लगने पे ही, जब तक अग्नि अच्छी नहीं होती है तब तक आपको खाना स्किप करना है। तो दवा के साथ साथ आहार व्यवस्था पर भी ध्यान देना है। मुझे आशा है कि मेरा जो यह प्रयास है आप तक अपने विचार को, अपने अनुभव को और शास्त्रों में जो बताया गया उसे शेयर करने का आपको इससे लाभ मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग में अगर कोई आपका डाउट्स हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके मुझसे पूछिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार।